ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्री उपदेशामृत कार्यक्रम में। और हम श्री उपदेशामृत के अंतर्गत दूसरे श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए दूसरे श्लोक को हम एक बार और पुनरावर्तित करते हैं, श्लोक का गायन करते हैं और उसके पश्चात हम आगे कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोगों ने प्रयास किया भी होगा इसे कंठस्थ करने का। बहुत ज़रूरी है उपदेशामृत के श्लोकों को कंठस्थ करना आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी और प्रचार के लिए भी। तो आइए श्लोक एक बार उसका उच्चारण करते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो आइए कल जहाँ विराम लिया था वहाँ से आगे पढ़ते हैं। हम अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, इन सब जो भी भक्ति को विनाश करने वाले अंग हैं उनकी चर्चा यहाँ विस्तार से हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर रहे हैं। और अभी हम धीरे धीरे कल हमने कहाँ तक किया था, किसकी चर्चा की थी? धन संग्रह की चर्चा चल रही थी। और आज मैंने जैसे बताया था कल आपको कि धन संग्रह के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारे आचार्य, प्रमुख आचार्य श्रील प्रभुपाद जी और श्रील रूप गोस्वामी दोनों ही हमारे प्रमुख आचार्य हैं। तो इनके दोनों के जो मत है वो उसका सम्मिलित रूप श्री
उपदेशामृत पुस्तक के स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो आइए उनका अभिमत यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। तो प्रकृति की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में, विकास की सीढ़ी क्या है? 84 लाख योनियां। छोटे से छोटे अमीबा या छोटे से छोटा कीटाणु जिसे कहते हैं, वहां से ले करके, वहां से आरंभ करके मनुष्य तक या सबसे उत्तम योनि तक जो विकास की सीढ़ी है। तो विकास की सीढ़ी कैसे है कि मान लीजिए एक बार मछली बना, फिर अगले जन्म में वो एक रेंगने वाला सर्प या कुछ बना, फिर उसमें से अगले जन्म में 4 पैर वाला कोई पशु बना, फिर धीरे 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 उसमें से आगे उन्नति करते करते गाय बना, गाय से और ऐसे करते करते फिर वो मनुष्य योनि तक आ रहा है। तो मनुष्य के नीचे जितनी जो योनियां हैं उस श्रृंखला की यहाँ बात कर रहे हैं, मनुष्य को छोड़कर। तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर, निम्न स्थान अर्थात मनुष्य से निचले स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। तो आप इसी वाक्य के दूसरे, ये एक इसका हिस्सा हुआ, इसके दूसरे छिपे हुए हिस्से को देखिए, जो छिपा हुआ हिस्सा है। यहाँ पर बताया कि न निम्न कोटि के जानवर या जो भी जीव हैं वो संग्रह नहीं करते और आवश्यकता से अधिक खाते नहीं। तो छिपा हुआ हिस्सा ये है, अर्थात हम लोग हमेशा अति अधिक खाते हैं, आवश्यकता से अधिक खाते हैं और संग्रह करते हैं। तो ये 84 लाख योनि में दोषी योनि केवल मनुष्य ही है, मनुष्य योनि ही दोषी है, बाकी कोई भी योनि दोषी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे चूहा कभी जमा कर लिया, थोड़ा बहुत कोई चींटियों ने थोड़ा जमा कर, ठीक है, बाकी कोई किसी अन्य जानवर को देखिए। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आगे विस्तार से बताते जाएंगे, इसलिए मैं अभी से सब बोलना नहीं चाहता। और जैसे जैसे प्रभुपाद प्रस्तुत करेंगे उदाहरण, उनके पीछे पीछे कुछ कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है, न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। तो उसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम ये होता है कि जब जो पशु योनि है, पशु योनि के अंतर्गत कभी भी कोई आर्थिक समस्या नहीं होती। आर्थिक समस्या अर्थात धन की आवश्यकता ही नहीं, तो धन की समस्या कैसे होगी? तो आर्थिक समस्या का प्रश्न ही नहीं है उन निम्न योनियों में। और न आवश्यक वस्तुओं का अभाव, कभी अभाव नहीं रहता। मैं यहाँ गैलरी में बैठे बैठे कई बार बंदरों को देखता हूँ। आप जानते हैं ना, यहाँ पर इतने अधिक बंदर हैं कि पता नहीं बंदर ज्यादा है कि मनुष्य ज्यादा है वृंदावन में, ऐसा कभी कभी लगता है, उतने बंदर। और कभी कभी सोचता हूँ कि मनुष्य के तो घर हैं, सब परिवार है, इतना कुछ दुकानों में मिल जाता है, उनके पास धन है, तो सब अच्छे से खा पी के या तो फिर अपने घर में जमा कर सकते हैं। परंतु इन बंदरों का क्या, उनको कैसे खाना मिलता है? तो कई बार देखता हूँ कि हमारा मतलब लोगों का कुछ न कुछ छोटा मोटा कुछ भी जो फेंका हुआ हो उसे उठा उठा करके बेचारे खाते हैं। कभी कबूतरों के लिए चावल डालते हैं, वो खा लेते हैं, वो कबूतर के चावल दाने आदि। और
गिरधारी प्रभु आगे पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए। तो और जो पशुओं के आहार होते हैं, जैसे कुछ गाय के लिए डाल दिया कुछ है, तो ये सब बंदर जो हैं वो जितना मिलता है खा लेते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। परंतु कई बार मैं उन्हें घास खाते हुए भी देखता हूँ, पेड़ पत्ते खाते हुए देखता हूँ। पेड़ पत्तों के कई बार पत्ते निकाल के खाते हैं पेड़ों से। कई बार जो यहाँ उगा हुआ घास है, उस घास में से कुछ चुनिंदा कुछ प्रकार का घास देख करके खाते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि उन लोगों को अ, उनका आहार क्या है वो हम स्वयं नहीं समझ सकते, और ऐसा कौन सा आहार लेते हैं जिससे वो लोग अच्छी तरह से जीवित रहते हैं, ये भी एक रहस्य है, पहेली है। तो इसी प्रकार वे कुछ न कुछ खा करके सब जीवित हैं। कोई भी भूखा नहीं मरता, न पशु, न पक्षी, न जलचर, न चींटी, न हाथी, न व्हेल मछली, कोई भी नहीं। छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा, सारे जो मनुष्य योनि से निम्न योनि में है, सबके लिए भगवान ने अपना दाना पानी अरेंज करके रखा है, और सब जीवित है। इतने बंदर मैं सोचता हूँ कि उनको नहीं खाना देंगे क्या होगा, परंतु ठाकुर जी उनकी देखभाल करते हैं और सब जीवित रहते हैं। तो उनको संग्रह करने की जो है आवश्यकता नहीं रहती। यही मेरा कहने का तात्पर्य है, अभिप्राय है, भाव है कि उनको संग्रह की आवश्यकता नहीं रहती। तो अभाव नहीं रहता, अर्थात कुछ कमी नहीं रहती। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, और इस उदाहरण से हम बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है। तो इसी उदाहरण पर मैं पिछले 2 दिन से चिंतन कर रहा था। कल भी ये पढ़ा था, कल भी चिंतन किया, आज फिर पढ़ा, फिर से चिंतन कर रहा था। और बहुत जितने चाहिए उतना इसके ऊपर बोल सकते हैं, इतना अच्छा उदाहरण दिया है, और इसे समझना चाहिए हमें गहराई से। तो अ, एक बोरी चावल या कुछ अनाज आपने रास्ते पर रख दिया है, तो क्या होगा? चिड़िया आएगी, जितना उसे चाहिए उतना खाएगी, और शायद 2 4 6 दाने चोंच में लेकर के अपने बच्चों के लिए लेकर के चली जाएगी। तो ये दूसरा उसका एक एक संग्रह, छोटा सा संग्रह। संग्रह किसके लिए? उसके जीवित बच्चों के लिए जो घोंसले में। फिर वहां पर जैसे बंदर आदि कुछ आए, तो उन लोगों को जितनी आवश्यकता है उतनी एक दूसरे के साथ अवश्य लड़ाई करेंगे। कबूतरों को देखता हूँ मैं, चिड़ियाओं को देखता हूँ, बंदरों को देखता हूँ, या गाय को भी, किसी एक दूसरे के साथ लड़ाई करते अवश्य है, परंतु जितना चाहिए उतना खाया, खा के निकल जाते हैं। फिर बाकी का जिसके साथ लड़ाई हुई थी वो आके खा ले, कोई परेशानी नहीं। तो तात्पर्य है कि फिर बंदर आए, अपना खाया, चले गए। गाय आ गई, गाय ने जितना उसमें से खा सकती है खा लिया, चली चली गई। परंतु एक मनुष्य वहां पर आया, उसने देखा एक बोरा भर के अनाज पड़ा है, तो क्या करेगा? पहले उसमें से जितना उसको भूख लगी होगी उतनी आवश्यकता के अनुसार लेगा, पकाएगा, खाएगा, और पूरी बोरी अपने पीठ पर लाद के आराम से घर पे चला जाएगा। और फिर पत्नी से कहेगा, अरे बहुत बढ़िया, आज तो लॉटरी लग गई, आ जाओ ये रखो, ये थोड़ा काफी काम लगे, बहुत दिन चलेगा अपना। कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे पेट में इतनी जगह ही नहीं है, तो ये सब इतना कहाँ लेके जाऊं। बस संग्रह। तो संग्रह इतनी बड़ी बीमारी है मनुष्य की, इतनी बड़ी बीमारी। हम ये नहीं कहते कि संग्रह नहीं करना चाहिए, परंतु कितना संग्रह करना चाहिए, किस वस्तु का संग्रह करना चाहिए,
और कितनी मात्रा में संग्रह करना चाहिए, किस परिस्थिति में संग्रह करना चाहिए, वो बड़ा समझने योग्य है। संग्रह की आवश्यकता तब थी जब 3 महीने लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय संग्रह की आवश्यकता थी, तो हम एक बार में जाके बहुत सारा खरीद के ले आते, घर में रख देते, ताकि बाहर ना जाना पड़े और घर में 3 महीने तक बैठे रहे, वो संग्रह उचित है। परंतु मनुष्य की लालच इतनी इतनी विषैली है, इतनी भयानक है कि वो संग्रह खोरी में इतना इतना बर्बाद हो गया है। आगे प्रभुपाद जी कैसे कैसे उदाहरण देंगे, आप देखिए क्या क्या कहेंगे कि सारा समाज, मनुष्य समाज अगर नष्ट हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मूल कारण संग्रह है। संग्रह, अगर संग्रह नहीं तो मनुष्य समाज इस प्रकार नष्ट नहीं होता। तो तात्पर्य ये है कि हमें संग्रह खोरी जो है उससे बचना चाहिए। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा, उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा, और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अति आहार वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह, इसे अति आहार कहते हैं, वो वर्जित है। शास्त्र इसको वर्जित करते हैं कि बहुत जरूरत से अधिक घर में भर लो, वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसके कारण कष्ट उठा रहा है। प्रभुपाद का ये स्वर्णिम वाक्य है, बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है पूरे समाज के लिए। ये पता नहीं ये वीडियो कितने लोग आगे देखेंगे रिकॉर्डिंग इसका। आज तो आप जितने सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक तो सुन रहे हैं, परंतु काश ये मैसेज हर मनुष्य तक पहुंचता और सारे सब के सब इस बात से इस बात को गंभीरता से, गहराई से सोचते जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब उदाहरण एक हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक गांव है, गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं और वहां पर मान लीजिए कि 150 बोरी अनाज का है। उसमें से 75 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले जा करके वो सारे बोरी जो है ले लिया। सबने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक एक बोरी ले जाते हैं, इतना तो हो जाएगा। फिर सोचा नहीं नहीं, कभी अभी जब ले ही रहे हैं, आज सस्ता मिल रहा है तो ज़्यादा ले लो, बहुत फिर नहीं तो महंगाई पड़ जाएगी। सब 2-2 बोरी ले लेते हैं। सब ने 2-2 बोरी लिया तो कितना हो गया, 75 दूनी कितना हुआ, 150, 150 पूरी समाप्त बोरी। बाकी 25 लोग बच गए, वो लोग क्या करेंगे? उनके हाथ में आ जाएगा कटोरा और उन्हीं 75 लोग के पास जाएंगे, बाबा थोड़ा जो अंदर जमा किया उसमें से थोड़ा दे दे। तो तात्पर्य क्या है, ये इसी कारण, ये बिल्कुल सामान्य उदाहरण मैंने रचना करके अभी अभी आपको प्रस्तुत किया कि 100 लोग में से 75 ने सब ले लिया, 25 लोग भूखे मर गए। बस यही कारण है। अगर सभी लोग एक एक बोरी लेते तो 50 बोरी तो एक्स्ट्रा हो जाती, 100 को एक एक बोरी मिल जाती और बाकी 50 को बोरियां एक्स्ट्रा रहती। कभी कोई कमी हो, कभी आपत्ति काल आए तो ये 50 बोरी में सबको आधी आधी बोरी और मिल जाती। परंतु नहीं, संग्रह खोरी इसी का नाम है और इसीलिए पूरे समाज में इम्बैलेंस है, अव्यवस्था है, अराजकता है। तो किस तरह से कि जो अमीर है वो लोग बहुत अमीर है और उन लोगों ने बहुत कुछ संग्रह किया है, धन से लेकर, अनाज से लेकर, जमीन से लेकर बहुत कुछ संग्रह करके रखा है।
और इसी के कारण जो गरीब है उनको कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ ले पाए, क्योंकि उनकी गरीबी उनको खा जाती है। तो तात्पर्य यही है प्रभुपाद जी का कि संग्रहखोरी बहुत बड़ी बीमारी है आज समाज में। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। तो आवश्यकता से अधिक यदि कोई खाए या प्रयास करे, प्रयासश्च अर्थात अनावश्यक उद्यम करे, तो उद्यम जन्म लेता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। तो ये प्रभुपाद जी का ऐसा सुझाव है जो पूरे इस्कॉन में सब जगह लगभग सबको ये पता है कि प्रभुपाद जी का ये सुझाव, उन्होंने ये ऐसा सुझाव दिया कि पूरे इस्कॉन के अंदर एक क्या कहते हैं, ये एक विचारधारा उनकी जो है वो एक हमारे संस्कृति की आधार स्तंभ, एक नींव की तरह ये मध्य में, हमारी संस्कृति के मध्य में गड़ी हुई है। हमारी पूरी संस्कृति अब इसके आधार पर पल रही है कि हमारे पास जमीन हो और गाय हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसी के आधार पर फार्म कम्युनिटी और ऐसे प्रोजेक्ट्स इस्कॉन के अंतर्गत और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। फार्म कम्युनिटी अर्थात सब लोग जा करके किसी फार्म में, खेत में रहेंगे, वहीं पर निवास करेंगे, वहीं गायों का पालन करेंगे, वहीं खेती बाड़ी करेंगे, वहीं जिएंगे, बाहर जाएंगे ही नहीं कभी, वहीं मंदिर भी बनाएंगे। तो प्रभुपाद का यही कहना है और दृढ़ता पूर्वक मानना है कि केवल एक जमीन हो और एक ऐसी गाय जो दूध देती हो, तो उस मनुष्य को या उस परिवार को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हर आवश्यकता की वस्तु उन्हें घर में मिल जाएगी। गाय से दूध मिलेगा, दूध से दही, मक्खन, छाछ आदि सब कुछ मिल जाएगा, पनीर भी मिलेगा। और जो जमीन है उसमें आप गेहूं, चावल, सब्जियां, फूल जो चाहे सब उगा लो। तो घर की पूरी आवश्यकताएं उसी में समाहित है। किसमें? जमीन में और गाय में। ये प्रभुपाद जी का दृढ़ता पूर्वक मानना है। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आज क्या करते हैं लोग? आजीविका के लिए, अपने जीवन गुजारने के लिए, कमाने के लिए, देखिए ना, आप सब अपना अपना गांव बंगाल छोड़ छोड़ करके अहमदाबाद पधारे कमाने के लिए। कितना दूर, इतना दूर। ये तो गाय और जमीन से आधा किलोमीटर दूर भी जाने की आवश्यकता नहीं। अगर जमीन हो, गाय हो, तो वहीं पे खाओ। बल्कि आप सब लोगों को तो मेरा ये कहना है, जो गांव में गए हो वहीं पे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा ले लो, 2-4 गाय ले लो और वहीं पर अब आगे का जीवन भजन करते करते आनंद पूर्वक बिताओ। क्या जरूरत है वहां पर इतना सारा परिश्रम करने की? कोई भी, क्या ज्यादा मिलेगा? 2 पैसे इधर 2 पैसे उधर, क्या फर्क पड़ेगा? ठाकुर जी रखने वाले हैं, ठाकुर ठाकुरानी ध्यान रखते हैं। जो आवश्यकता है उसकी पूरी कमियां पूरी करते हैं हमारे ठाकुर जी। 84 लाख योनियों में सबका करते हैं तो आपका क्यों नहीं करेंगे? ऐसी कौन सी और अधिक आवश्यकता है जो आपको अहमदाबाद में ही पूरी हो सकती है? देखिए कितना कष्ट होगा, कितना परिश्रम किया, फिर भी अंत में तो अपने गांव ही जाना पड़ा। तो फिर गांव में ही एक जमीन ढूंढकर बढ़िया से खेती बाड़ी करो, या मायापुर में चले जाओ, या वृंदावन आ जाओ, अपना घर ही है, और जमीन ले लो छोटी,
खेती बाड़ी करो, गाय रखो, और देखिए बहुत सुंदर, बच्चों को पढ़ना है पढ़ सकते हैं, उसकी कोई परेशानी नहीं। बच्चे भी अब तो काफ़ी समझदार हो गए, जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाओ सब। तो तात्पर्य ये है कि ये ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है, यदि उसके पास कुछ भूमि और दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। भगवान को और भगवान के प्रेम को, ईश प्रेम को समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य को, भगवान प्रेम को, भगवत प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि दी गई है, बहुत ही उत्तम बुद्धि दी गई है, परंतु उसका बहुत ही दुरुपयोग कर रहा है। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य, असभ्य सभ्य, असभ्य कौन? सारे जानवर असभ्य, और सभ्य कौन? मनुष्य। वास्तविकता क्या है? इससे उल्टा। सारी की सारी वास्तविक सभ्यता पशु पक्षियों में है और वास्तविक असभ्यता मनुष्य में ही है, कलयुग में हम देख सकते हैं। परंतु फिर भी तथाकथित, मैंने कहा ना अंग्रेजी में हमेशा प्रभुपाद ये शब्द का उपयोग करते हैं, सो कॉल्ड। क्या लिखा है? लोग लिखा है सो कॉल्ड, सो कॉल्ड लिखा है ना। तो मैंने तो अंग्रेजी देखा नहीं, परंतु मैं जानता हूँ प्रभुपाद का ये बहुत फेवरेट शब्द है, सो कॉल्ड। इसका अनुवाद हिंदी में है तथाकथित, मतलब ऐसा कहते हैं लेकिन है नहीं, उसका अर्थ ऐसा होता है। तो तथाकथित सभ्य मनुष्य जो अपने आप को सभ्य कहलवाते, ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। बस केवल जीव की तुष्टि के लिए, इंद्रियों की तुष्टि के लिए, केवल अन्न प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्य के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान अर्थात बुद्धिहीन, तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवद भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिच्छित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। तो अपनी दुर्बुद्धि कहाँ उपयोग में लाता है? सतबुद्धि भगवान की भक्ति में या उनके प्रेम को प्राप्त करने में लगाने के बदले अपनी दुर्बुद्धि को लगाता है अनावश्यक और अनिच्छित वस्तुओं के उत्पादन में। अनावश्यक जिसकी आवश्यकता नहीं है, और अनिच्छित जिसकी वास्तव में जरूरत ही नहीं है, ऐसी अनिच्छित वस्तुओं को उत्पादन करने में अपना समय नष्ट करता है। आप लोगों को इस बात का भली भांति अनुभव लॉकडाउन के दौरान हुआ होगा। पूरे मनुष्य समाज को ये अनुभूति हो गई। जिससे भी हम बात करते हैं यही बात करते हैं कि यही कहते हैं, उनका सबका मत एक ही है। लॉकडाउन में समझ गए कि हमें क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है।
कितनी अनावश्यक वस्तुएं हम दिन भर और जीवन भर करते रहते हैं, और वास्तविक आवश्यकताएं जीवन में क्या है? जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना अधिक समय नष्ट करते हैं हम, बिन जरूरी, बिल्कुल बिन जरूरी। और जितनी आवश्यकता है उसका 1% भी कोई नहीं करता, जो है भगवत भक्ति या आत्मज्ञान के तरफ आगे बढ़ना, कि भाई मैं कौन हूँ, ये करते नहीं, और अनावश्यक समय नष्ट होता है। तो इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयोग न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदि आदिम अर्थात आदि मानव जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। यदि किसी को कहेंगे, अरे भाई ये यही लेक्चर अगर किसी सामान्य मनुष्य को एकदम से सीधे दे दिया जाए, तो वो सोचेंगे, अरे क्या बात करते हो, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, सब बंद हो जाए, काम बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? तो हम आदि मानव हो जाएंगे, हमारे हाथ में हथौड़ा आ जाएगा, और छीनी और हथौड़ी लेके बड़ी बड़ी दाढ़ी उगा करके वो क्या बोलते, पत्ते पहन के फिर गुफा में रहना पड़ेगा। अरे भैया, तुम अभी आदि मानव से भी बहुत बुरी परिस्थिति में जी रहे हो। थोड़ा प्राकृतिक जियोगे, लंबा जियोगे, स्वस्थ जियोगे, कोई रोग नहीं होगा। तो क्यों आदि मानव का भय अपने अंदर घुसा के रखा है? तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि किसी को बताया जाए कि ऐसा ऐसा करो, तो कहते हैं, अरे तुम तो हमें आदि मानव बना रहे हो। सामान्यतया लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी ने ये शब्द बड़ा विलक्षण कहा, उनका दुर्भाग्य है, हमारा नहीं है। तो हम जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो हम कृष्ण भावना में हैं, हमारा तो बिल्कुल भी दुर्भाग्य तो दूर, अति सौभाग्य है हमारा। परंतु उन लोगों का जो भगवत भक्त नहीं, जो सादा जीवन, उच्च विचार नहीं जिनके जीवन में, और जो बस प्राकृतिक जीवन जीते हैं, जो परिश्रम करते हैं, और फ वर्ग, क्षमा कीजिए, प वर्ग, प वर्ग के अंतर्गत अपना जीवन जीते हैं। प, फ, ब, भ, म, परिश्रम, फेण, फिर प, प, फ, ब, भ, भय, और म, मृत्यु। ब क्या है? परिश्रम, फेण, ब, विस्मृति हो गई। तो जो भी हो, तो ये प वर्ग के अंतर्गत जीने वाले मनुष्य जो है, उनकी बात कर रहे हैं कि वो सब दुर्भाग्यशाली हैं। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है, और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। उसे क्यों ये बुद्धि दी है भाई? ये जानने के लिए कि आज मार्केट में सोने का भाव क्या है, और कितने में बेचेंगे, कितने में खरीदेंगे तो फायदा होगा। आज स्टॉक का क्या भाव चल रहा है स्टॉक मार्केट, इसीलिए उच्चतर बुद्धि मिली है। बुद्धि थोड़ी भगवान को समझने के लिए मिली है, वो तो बूढ़े लोगों का काम है। वो तो जो काम करना नहीं चाहते, वो निकम्मे लोगों का काम है। बुद्धिमान लोगों का काम तो ये सब मार्केट में बिजनेस करने का काम। तो यही मूर्ख मनुष्य जीवन का की विचारधारा है। मनुष्य जीवन को उच्च बुद्धि इसलिए मिली ताकि वो
ब्रह्म जिज्ञासा कर सके, आत्म जिज्ञासा कर सके, परमात्म जिज्ञासा कर सके कि मैं कौन हूँ, भगवान जैसा कुछ है या नहीं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अ, अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो इस बात का विश्वास करते हैं कि उच्च बुद्धि हमें इसलिए प्राप्त है ताकि हम अपने आप को जान सकें और भगवान को जान सकें, तो उन लोगों को फिर वैदिक नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि जब वे वैदिक नियम का पालन करेंगे तो ही वे विधिवत पालन करने पर भगवान को समझ पाएंगे और उनसे संबंध जोड़ पाएंगे। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। तो उच्च अधिकारी जैसे 12 महाजन या हमारे आचार्य, गुरुजन जो हैं, वो उच्च अधिकारी, अध्यात्म में जो उच्च अधिकारी है, ऐसे अधिकारियों के आदेश ग्रहण करके, गुरु का और हमारे आचार्यों के आदेश को पालन करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। श्रीमद् भागवत का 1.2.9 1.2.9 में श्री सुत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। उचित मानव धर्म का वर्णन, ये भी कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। धर्मस्य हि पवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मै कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य, धर्म का, ही अपवर्गस्य, यापवर्गस्य शब्द है, उसका संधि विग्रह करेंगे तो ही अपवर्गस्य नार्थो न अर्थो अर्थाय उपकल्पते। ये पूरे शब्द को नार्थोर्थायोपकल्पते को संधि विग्रह करेंगे तो न अर्थो अर्थाय उपकल्पते। नार्थस्य न अर्थस्य, धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। जितने धर्म हैं उनका ध्येय है सबसे सर्वोच्च मुक्ति। सर्वोच्च मुक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवान की सेवा। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। तो धर्म का उपयोग भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आज के समाज में बहुत अधिक ऐसी धर्म की संस्थाएं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धार्मिक लोग, जो धर्म गुरु हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना बिजनेस खोल रखा है। बहुत ही अच्छी तरह से सब धर्म का पालन करते हुए नजर आते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में ध्येय भगवत भक्ति नहीं, उनका ध्येय है बिजनेस। तो जैसे एक सामान्य उदाहरण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उदाहरण उचित है, परंतु एक उदाहरण कि जैसे बाबा रामदेव जी ने योगा सिखाना कई वर्षों पूर्व शुरू किया था और सब जानते, सब योगा उनके पास बहुत लोगों को लाभ हुआ। और फिर एक समय आया जब उन्होंने कुछ दवाइयाँ उत्पादन करना आरंभ किया और सबको काफ़ी फायदा हुआ। फिर दवाइयों के साथ एकाध कोई कॉस्मेटिक आइटम उन्होंने मार्केट में रखी, तो लोगों को लगा कि हाँ ये अच्छा है, विदेशी कंपनियों से तो अच्छा है।
और फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आज पतंजलि के लेबल के अंतर्गत शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो वो नहीं बना रहे। फिर लोगों ने मजाक में ऐसा भी व्हाट्सएप पर मैसेज डालना शुरू किया कि ऐसा समय आएगा जब शराब की बोतल पे भी लेबल लगा हुआ पतंजलि शराब, बहुत ही शुद्ध और 100% प्योर। तो तात्पर्य क्या है कि धीरे 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 पूरा जो ध्येय था वो कहीं से कहीं चला गया। ध्येय था पूरे समाज को अष्टांग योग सिखाना और जड़ी बूटियां या आयुर्वेदिक दवाइयां देना। उस वो सब थोड़ा साइड पे रह गया और मुख्य उनका बिजनेस बन गया सब प्रकार की के उत्पादनों में उन्होंने अपना हाथ डाल दिया। तो तात्पर्य क्या है कि अब तो ये बिजनेस गुरु बन गए बहुत बड़े, पहले योगा गुरु थे अब बिजनेस गुरु। तो तात्पर्य यह है उचित अनुचित की बात यहाँ नहीं, चर्चा नहीं है, परंतु ध्येय कहाँ से कहाँ चला गया। तो हमारे समाज में कई ऐसे धर्म गुरु हैं जो अपना ध्येय खो बैठे हैं और उनका ध्येय कहीं ना कहीं फिर धीरे 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 ज़्यादा चेलों को बनाने में, फिर एक अच्छा अपना मंदिर बनाने में, एक अपनी व्यवस्था, अपना सर्कल सब अपना हो और हम राजा, बस ये हो जाता है। तो ये बड़ा भयानक है। तो सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कभी नहीं करना चाहिए। तो जो परम धर्म के पालन में लगा है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है सभी धर्म के आचार्यों, गुरुओं और अध्यक्षों के लिए, सभी धर्म धुरंधरों के लिए, पीठाधीश्वरों के लिए, और हम जैसे छोटे मोटे धर्म के लीडरों के लिए भी ये सत्य है, बल्कि सारे भक्तों के लिए कि कभी भी धर्म का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेश अनुसार धर्म का आचरण। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्र के आदेश अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए? मूलभूत धर्म समझने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अभी कैसे प्रशिक्षित हो रही है बुद्धि? मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, साइंस, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, परंतु कहाँ है मूल धर्म? मूल धर्म का एक अक्षर भी उन्हें कोई नहीं दे रहा। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई विद्यालय, महाविद्यालय कोई नहीं दे रहा। सब भौतिक ज्ञान दे रहे हैं कि इस शरीर को कैसे चमकाओ, इस चमड़ी को कैसे खुश रखो। तुम्हारे आत्मा अर्थात तुम्हारा क्या होगा वो तुम्हारा भाग्य जाने। हम तो तुम्हें चमड़ी का ज्ञान देंगे, बस चमड़ी का और दमड़ी का अर्थात धन का, बस ये दो ज्ञान, ये शिक्षाएं देते। बड़े बड़े बिजनेस कॉलेज, IIM जैसे, बस कैसे बिजनेस बढ़ाओ और फिर भले तुम सड़ सड़ के मर जाओ, अगले जन्म में कोई भी योनि मिले उससे क्या, इस जन्म में बस बिजनेस बढ़ाओ। मूल उद्देश्य कहीं सार्थक नहीं हो रहा। तो मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती हैं।
क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। अगर धर्म नहीं तो पशु ही है हम। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य या अपवर्गस्य धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थोर्थार्थो नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए ही, उत्थान के लिए है। धर्म धर्म किसके लिए है? उत्थान के लिए, अर्थात ऊपर उठने के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। कई धर्म में अर्थात जो जिसे सो कॉल्ड धर्म, तथा कथित धर्म में कहते हैं कि आप ये इतना इतना करिए, आपको कभी खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा सुख 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 शांति। अरे भाई, खाने पीने का प्रॉब्लम वैसे भी किसी को नहीं होता, कोई भूखा नहीं मरता है, चींटी से लेकर के हाथी तक सबको मिलता है। तो फिर हम क्यों भूखे रहेंगे? भगवान को हमसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो हमको खाना नहीं देंगे? तो खाना तो वैसे ही मिल जाएगा भाई, उसके लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं। परंतु इतने अबोध लोग हैं कि उस रोटी के नाम पर धर्म में उनको कन्वर्ट किया जाता है। प्रभुपाद जी ये उस समय की बात करें, उस समय पे कम्युनिस्ट होते थे, तो वो तो खैर धर्म से भी विपरीत है, परंतु वो ऐसा कहते थे, जाओ चर्च में जाओ और भगवान से कहो हमको हमारी ब्रेड दे दो। फिर थोड़ी देर में सब बाहर आएंगे, मांगा, बोले हाँ जीसस ने ब्रेड दी, बोले नहीं, ठीक है अब हमसे ब्रेड ले लो, हम आपको ब्रेड देंगे। तो कल से चर्च जाना बंद करो, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं देते, जो देते हैं हम देते हैं, हमारी भक्ति करो, हमारी बात मानो। खैर ये तो अधर्म की बात है, परंतु फिर भी ऐसी ही मनोधारणा विचार धारणा वाले लोग, कहीं ना कहीं उनको यही सिखाया होगा ना कि तुमको तुम्हारी ब्रेड तुम्हारी रोटी भगवान देने वाले। तो भगवान का काम वो थोड़ी कोई ये है ग्रोसरी स्टोर वाला, कोई गांधी कि जो बैठ के किराना वाला कि जो हाँ भाई क्या चाहिए लाओ ले जा। कृष्ण वो काम करते हैं, भगवान वो काम करते हैं। भगवान कोई आटा दाल चावल बेचने वाला नहीं है कि वो आपको रोटी दे दे। उनसे रोटी की याचना करना मूर्खता है। रोटी तो सबको देता है, परंतु हम मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो ये सब हमने पढ़ा। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर होता है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। तो धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, अर्थात के भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम, उनकी इच्छा का ज्ञान हमें धर्म देता है, वास्तविक धर्म। और फिर हम उनकी इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार जब जीवन जीना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हम भव बंधन से छूट जाते हैं। और फिर क्या होता है? यही धर्म का असली प्रयोजन है कि हम भव बंधन से छूट जाएं। वही तो असली प्रयोजन है, ताकि हम पुनः भगवान के पास जाकर उनके साथ रह सकें। दुर्भाग्यवश लोग अति आहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। दुर्भाग्यवश लोग अति आहार के कारण धर्म को
भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार। आज के समाज में सबसे अधिक यही हो रहा है। कहीं ना कहीं इस्कॉन का नाम भी खराब हो रहा है। तो इसके पीछे कारण भी यही है कि लोग ये समझते भी हैं और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि केवल धन संचय करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए और नाम और प्रतिष्ठा के लिए आध्यात्मिक संस्था से जुड़ जाते हैं और फिर उस आध्यात्मिक संस्था के नाम पर वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, अपना अति आहार, देखा, तुरंत कंफर्मेशन मिल गया पीछे गाय का। तो अति आहार, अपने अति आहार को पूर्ण करने के लिए, तृप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वे धर्म के नाम पर, धर्म गुरु के पद पर बैठ करके धन संचित करते हैं और इसीलिए लोगों का विश्वास उठ जाता है। सबसे पहला उत्तरदायित्व हम लोगों का ये है, हम भक्तों का, तथाकथित भक्तों का हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम सबसे पहले ये धन संचय का धंधा बंद कर दें। धन संचय करने की क्या आवश्यकता है? हमारे ठाकुर जी तो करोड़ों लक्ष्मियों के पति हैं। कितना, हाँ नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जो 1 लाख से अधिक लक्ष्मियां तो उनकी सेविकाएं हैं गोलोक धाम। तो फिर उनका जो भक्त हो उसको धन संचित करने के लिए क्यों परिश्रम करना चाहिए? पता नहीं क्यों हम लोग भटक गए हैं अपना मार्ग। क्यों हम नहीं समझ पाते कि धन संचित करने के लिए हमारा ये इस्कॉन नहीं है, या हमारा कोई भी आध्यात्मिक, हम जिस भी आध्यात्मिक संस्था में वो उसके लिए नहीं है। वो भगवान को समझने के लिए, भक्ति को समझने के लिए, ठाकुर जी के चरणों पर न्योछावर हो जाने के लिए है। तो आप सब भी सावधान रहिए आज और हमेशा के लिए। कभी भी आप यदि कोई ऐसे पद पर आ जाए भी, तो हमेशा याद रखिए, स्मरण रखिए कि हमारा ध्येय भगवान की भक्ति की प्राप्ति है, उनके प्रेम की प्राप्ति है। धन संचय वो हमारा ध्येय नहीं। अन्यथा फिर हम शायद, अगर ठाकुर जी नाराज हो जाएं तो पता नहीं कहाँ हमें फेंक देंगे, कोई कहीं पर कि कोई देवता बना देंगे या क्या कर देंगे हमारे साथ, और हम भगवान से दूर हो सकते हैं। तो ऐसा गजब हो जाए, ऐसा भयानक हो जाए परिणाम, ऐसा मत करिए। जब भक्त बन रहे हैं तो भक्ति को ही ध्येय रखिए। धन, वैभव, प्रतिष्ठा, इसको ध्येय मत होने दीजिए। लेकिन हाँ, दुर्भाग्यवश लोग अति आहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने हेतु जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए ही जीवन मिला है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए।
आध्यात्मिक साधक को, भक्तों को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। तो अब यहाँ पर अति आहार का विषय पूर्ण होता है, तो मैं इस विषय में कुछ अपने विचार भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रथम बार मेरे मुक्त ये विचार है कि जो लोग, आप में से जो भी, आप जो सुन रहे हैं अभी प्रत्यक्ष मेरे सामने, या जो आगे इस वीडियो को कभी कोई देख ले, तो आप लोग, यदि आपको ठाकुर जी ने पर्याप्त, पर्याप्त का अर्थ है इतना कि 2 टाइम अच्छे से भोजन मिले और रहने के लिए एक घर मिले, उतना यदि धन दिया हुआ हो, तो आपको भौतिक संसार से धीरे 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 डिटैच हो जाना चाहिए, अपने आप को उससे धीरे 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 दूर करना चाहिए। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, उचित हो अनुचित हो, परंतु वो पर्याप्त नहीं दिया था मेरे, पर्याप्त नहीं था उस समय शायद, परंतु मुझे ये पता था कि मैं अगर कुछ भी नहीं करूँगा भौतिक संसार में, तो ठाकुर जी ने ऐसी तो व्यवस्था की है कि मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा। और इसलिए उतने वर्ष पूर्व मैंने ये एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया जीवन में कि मैंने भौतिक जीवन का त्याग कर दिया संपूर्ण रूप से। अच्छा खासा धन कमा रहा था मैं, अच्छी सैलरी थी, सब अच्छा था, सब कुछ छोड़ दिया और ठाकुर जी के चरणों पर आश्रित हुआ। कई वर्षों तक मंदिर में भी सेवा की, कुछ धन नहीं लिया मंदिर से, और कोई सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे चलता रहा। परंतु मैंने देखा कि ठाकुर जी ने एक, कभी भी मुझे कहीं भी किसी के सामने नीचे नीचा दिखा करके या हाथ फैला करके भिक्षा मांगने जैसी परिस्थिति में कभी नहीं लाया, कभी नहीं। तो उन्होंने जब इतने सारे प्रॉमिस किए हैं, योगक्षेमम वहामि अहम, तो क्यों नहीं करेंगे, वो वहन करते हैं, और मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। और आप लोगों को, सबको मैं यही कहूँगा कि यदि आपको लगता है कि आपको पर्याप्त दे दिया है, जितना है जो भी है उससे आपका आगे का काम चल जाएगा, तो आगे का जीवन वेस्ट मत करिए। कितने दिन बाकी है, कितना समय बाकी है, हमें किसी की गिनती पता नहीं। जीवन रेखा कितनी लंबी है, उसका ज्यादा ज्ञान नहीं, और कब सांस रुक जाएगी उसका पता नहीं। ठाकुर जी को अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए ऐसा जीवन दोबारा मिलेगा कि नहीं, उसका कोई ज्ञान नहीं। ये जीवन में आपको ठाकुर जी की संपूर्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का अवसर मिला है, तो इसे मत गंवाइए। कितनी घड़ियां बाकी है जीवन में पता नहीं है, और अगर इतना दे दिया कि खाना मिल जाएगा 2 टाइम, तो फिर बाकी का जीवन अधिक से अधिक, संपूर्ण रूप से अगर नहीं त्याग सकते, तो घंटे 2-4 घंटे काम करके बाकी का समय भगवत भक्ति में बिताइए और इंतजार करिए मृत्यु का, कि आएगी एक दिन पक्का। उससे पहले यदि हम तैयार होंगे, अपने अंतःकरण से संपूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणों पर निछावर हो गए होंगे, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन किया होगा, तो हमें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
अन्यथा फिर कभी किसी भक्त के ही घर में सही, परंतु जन्म तो लेना ही पड़ेगा। 9 महीने कोख में उल्टा तो लटकना ही पड़ेगा। और फिर यातनाएं जो सही है इस जन्म में, वो भी तो सारी सहनी पड़ेगी। तो क्यों ऐसा करना है? ऐसा करना ही क्यों? ये आखिरी मौका है, यूं समझ लो। आखिरी आखिरी आपका मनुष्य जीवन, और कितना समय बाकी है कुछ ज्ञान नहीं। अपने आप को सीमित करते जाओ, भौतिक जगत से अपने आप को सीमित करते जाओ। धीरे 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 अपनी सीमाओं को, जैसे एक कछुआ अपने बाहर फैलाए हुए पैरों को धीरे धीरे अंदर संकुचित करता है, वैसे धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, किसी को पता न चले उस तरह धीरे धीरे अपने भौतिक संसार को विराम की तरफ ले जाओ और रिटायर होके पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगो। क्योंकि ये जन्म, ऐसा जन्म शायद दोबारा नहीं भी मिलेगा। और यदि आप में से कोई ऐसे हो कि जिनके पास पर्याप्त हो, जिसके पिताजी अच्छे संपन्न हो और अच्छा कमाया हो, तो फिर आपके पास जमीन हो गांव में, तो फिर तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। फिर तो आप अपना नाम उस डायरी में मत दर्ज करवाइए। कौन सी डायरी में? महामूर्खों की डायरी में अपना नाम मत दर्ज करवाइए। कौन है वो महामूर्ख? जिनके पास संपत्ति है, व्यवस्था है, फिर भी गधे की तरह से मजदूरी करता ही रहता है, उसे महामूर्ख कहते हैं। तो अपना नाम उस महामूर्खों की डायरी में दर्ज मत करवाइए। रिटायर होइए और भजन करिए। ये मेरा आप सबको सुझाव है। प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है। ठाकुर जी जरूरत से कई गुना अधिक ध्यान रखते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। उन पर आश्रित होके आप अति आहार को छोड़ दीजिए। अति आहार अर्थात संचित करना। बैंक में डालूंगा तो ही मेरे बच्चे सुखी रहेंगे ना। मेरे बच्चे कैसे सुखी रहेंगे? अरे भाई, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझते हैं? पूत सपूत अर्थात अच्छा सुपुत्र है तो फिर धन संचित करने की क्या जरूरत है भाई? सुपुत्र है तो अपने आप कमा लेगा अपना। और पूत कपूत कुपुत्र है तो भी क्यों धन संचित करते हो? सारा धन उड़ा देगा वो, तो फिर धन की क्या आवश्यकता? तो अच्छा पुत्र है तो कमा लेगा, बुरा पुत्र है तो उड़ा देगा। इसलिए आप भजन करो, अपना झोली थैला लेके उठो और निकल पड़ो भजन करने के लिए। किसके लिए इतना परिश्रम कर? हाँ, जितना आपका उत्तरदायित्व है उतना कर लो और अपने आप को सीमित करते जाओ। यही मेरा आपसे अभिमत है, अभिप्राय है। हो सकता है आप लोगों को ये बात जल्दी हजम ना हो, परंतु थोड़ा चिंतन अवश्य करना है इस पर। बिल्कुल अ, बेकार समझ के उड़ा मत देना। थोड़ा सोचना इस पर कि आपके आगे पीछे और क्या रह गया है और आगे क्या करना है, उसके लिए अवश्य सोचिएगा। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। आगे फिर प्रजल्प के बारे में और फिर और भी थोड़ा सा धन संचित के बारे में, ये अत्याहार का विषय और भी आगे चलेगा और भी आगे तक चलाते जाएंगे प्रभुपाद जी। परंतु ये सारी चर्चा अब हम कल आगे बढ़ाएंगे। समय लगभग समय होने आया है, तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, अन्यथा हम विराम लेते हैं। इतना कुछ हैवी डोज मिलने के बाद भी कोई प्रश्न नहीं, मतलब सब लोग स्वीकार करते हैं जो मैं कह रहा हूँ। बड़ा आश्चर्य है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं सब। ठीक है।
तो कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहीं पर विराम लेंगे। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।